हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश अग्रवाल एंड वेलकम टू माय मैथोलॉजिकल चैनल। फ्रेंड्स, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए इसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण 31वीं चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि ये अष्ट सिद्धियाँ क्या है जो हनुमान जी को प्राप्त हैं और ये 9 निधियाँ क्या है जिसकी हनुमान जी को ज्ञान है। कहते हैं भगवान हनुमान जी कलयुग में भी विराजमान है। ये त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, जिसका सबूत जो है महाभारत में पाया गया है कि ये अर्जुन के रथ पे थे और बाद में भीम को भी मिले थे वानर रूप में। और ये कलयुग में भी विराजमान है क्योंकि इन्हें जो है वरदान मिला है अमर रहने का। दोस्तों, भगवान हनुमान जी की महिमा कौन नहीं जानता। ये एक ऐसे भगवान है जिन्होंने लॉर्ड शनि को, जो कि रावण की कैद में थे, क्योंकि रावण ने काल को भी अपने कैद में रख लिया था, इतना प्रकांडी और ज्ञानी आदमी था। हनुमान जी ने लॉर्ड शनि को वहाँ से मुक्त कराया था। इसीलिए अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो भगवान शनि भी उस भक्त को तंग नहीं करते हैं और उनके संकट दूर करते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर चौपाई के बारे में आते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इसका क्या मायने हैं और ये 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं। कहते हैं कि ये 8 सिद्धि और 9 निधि, 9 विद्याएँ, ये हनुमान जी जो है इसके ज्ञाता पहले से ही थे और उन्हें सीता माता जी की कृपा से जो है हनुमान जी अपने भक्तों में आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियां हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व एंड वशित्व। अनिमा में भगवान हनुमान जी को ये शक्ति थी कि वे अनु के समान बन सकते हैं और वह अदृश्य हो सकते हैं और किसी भी मटेरियल में, सॉलिड मटेरियल में एंटर कर सकते हैं। महिमा में उनको अपना विराट रूप बनाने की शक्ति थी। ही कुड इंक्रीज हिज साइज। गरिमा में हनुमान जी को यह पावर थी कि वे अपने शरीर का भार अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते थे। लघिमा में हनुमान जी अपने बॉडी को जितना लाइट चाहे कर सकते थे, भार रहित, चाहे उसका साइज कितना ही बड़ा हो। प्राप्ति में हनुमान जी को यह शक्ति थी कि वे अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकते थे और जो भी चीज़ चाहे उसको प्राप्त कर सकते थे। प्राकम्य हनुमान जी की वह शक्ति थी जिसमें वे पराक्रमी थे और हवा में उड़ सकते थे और पाताल में भी जा सकते थे और दूसरे की मन की बात समझ लेने की भी उनको पावर थी। ईशत्व में हनुमान जी ईश्वर समान हो जाने की पावर रखते थे एंड ही हैड एन एबिलिटी टू रूल ऑन अदर्स। वशित्व में हनुमान जी को ये पावर थी कि वे दूसरे को अपने कंट्रोल में कर सकते थे, दूसरे को अपना दास बना लेने की पावर। नाउ लेट अस कम टू 9 निधियाँ विच वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हनुमान जी। ये वो विद्याएं हैं जो गॉडेस लक्ष्मी जी दे सकती हैं, परंतु सीता माता के वरदान से हनुमान जी से भी प्राप्त की जा सकती हैं। ये 9 निधियाँ इस प्रकार हैं: पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खरब निधि। पद्म निधि एक सात्विक निधि है जिसमें व्यक्ति धन संपदा और गोल्ड मटेरियल एक्सेट्रा से संपन्न रहता है और उसको टेंडेंसी रहती है कि वे उसका दान करता रहे। महापद्म निधि में व्यक्ति अपनी मनी खुद कमाता है, उसको कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिलती एंड ही पुट हिज अर्निंग टू अ गुड कॉज। नील निधि भी एक सात्विक निधि है और इसमें आदमी की जो कमाई हुई धन संपदा 3 जनरेशन तक उसके साथ रहती हैं। मुकुंद निधि राजस्वी गुण है और इसमें आदमी जो है लोक कल्याण और जन सेवा के बारे में सोचता है। नंद निधि में व्यक्ति ब्राइट फीचर्ड होता है और अपने घर को आगे ले जाने वाला होता है। मकर निधि में व्यक्ति काफ़ी बहादुर और साहसी होता है। ही इज़ वेल वेलर्ड
and equipped with arms and ammunition. कच्छप निधि में व्यक्ति के पास धन संपदा तो होती है पर वो कंजूस आदमी होता है and he do not allow that money to be used by others or even by himself. शंख निधि में भी व्यक्ति कंजूस आदमी होता है and he only uses the money himself and do not even allow his family members to use that money. खरब निधि इन सब निधियों का एक मिक्सचर है और आदमी मिक्स कैरेक्टर का होता है। तो ये हुई लॉर्ड हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। अगर हम हनुमान चालीसा को दिल से समझकर और फीलिंग के साथ पढ़ें तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और ये आपके बहुत सारे बिगड़े काम बना सकती है, आपको एक ग्रेट कॉन्फिडेंस देती है। इसीलिए इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में मैंने कुछ पढ़ा और मैंने फील किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज बस इतना ही। इसके बारे में आप क्या जानते हैं मुझे ज़रूर बताएं बाय यूजिंग दैट कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल मीट अगेन with a new video on a new subject. Thank you very much for listening me.